वेलकम बैक टू द सामाजिक गुरु चैनल। आज हम करने जा रहे हैं क्लास 6 के मैथ्स का सैंपल पेपर सॉल्व, जो कि हेल्प करने वाला है आपके सितंबर के एग्जाम्स में। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं उससे पहले अगर चैनल पे नए आए हैं तो चैनल को फटाफट से सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि यहाँ पर इस तरीके का हेल्पफुल कंटेंट अपलोड होता रहता है। तो चलिए बिना देरी किए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम पेपर जो आपका क्वेश्चन पेपर है उसका ब्लूप्रिंट जो है वो डिस्कस कर लेते हैं, ताकि आपको पता रहे कि किस तरीके का क्वेश्चन जो है वो आना है। ठीक है, क्योंकि इस बारी जो है पेपर पैटर्न में चेंजेस आए हैं। ठीक है, तो देखो सबसे पहले जो है जो पार्ट ए है, ठीक है, यानी कि जो भाग उड़ा है उसमें 1 से लेकर 20 तक जो है वो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन जो है वो आपसे पूछे जाएंगे, जो कि 1 मार्क्स के हैं। ठीक है, यानी कि कोई ट्रू फॉल्स कोई फिलिप्स नहीं आएगा, सिर्फ आपको 1 to 20 जो है वो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, इसके बाद पार्ट जो बी है, ठीक है, उसमें क्वेश्चन नंबर 2 से लेकर 8 तक जो है क्वेश्चन सभी जो है वो 2 मार्क्स के होंगे। पार्ट सी में क्वेश्चन नंबर 9 to 15 जो है इसमें जो है वो 4 मार्क्स वाले क्वेश्चन होंगे। ठीक है, और इसमें जो है किसी 3 क्वेश्चन में आपको इंटरनल चॉइस दी जाएगी। ठीक है, इसके अलावा जो पार्ट डी होगा उसमें 16 to 18 क्वेश्चन है, जो कि जो है वो 6 मार्क्स के होंगे, और आपको जो है सभी क्वेश्चन में चॉइस दी जाएगी। ठीक है, इसके बाद देखो बेटा, अब कौन कौन से चैप्टर से कितने मार्क्स कवर अप होंगे वो देखते हैं। ठीक है, ताकि अगर आप अच्छे मार्क्स स्कोर करना चाहते हैं तो पहले जो ज्यादा मार्क्स वाला चैप्टर है उसको आप अच्छे तरीके से रिवाइज कर लें। ठीक है, तो देखो जो सबसे पहला चैप्टर है नोइंग आवर नंबर्स। ठीक है, तो ये जो है टोटल पेपर इससे 7 मार्क्स का आएगा। 1 मार्क्स के 5 एमसीक्यू आएंगे, इसमें से 2 मार्क्स का एक क्वेश्चन आएगा। ठीक है, लॉन्ग क्वेश्चन जो है वो कोई भी नहीं आएगा, यानी कि 4 मार्क्स और 6 मार्क्स वाले नहीं आएंगे। इसके बाद है होल नंबर, ठीक है, यानी कि पूर्ण संख्यावां। इससे आपको 14 मार्क्स जो है उसका पेपर आएगा, जिसमें से 2 एमसीक्यूज आएंगे, 2 मार्क्स वाले 2 क्वेश्चन आएंगे और 4 मार्क्स वाले भी 2 क्वेश्चन आएंगे। 6 मार्क्स वाला कोई भी क्वेश्चन नहीं आना। नेक्स्ट है प्लेइंग विद नंबर, संख्यावां नाल खेलना। ठीक है, इससे 22 मार्क्स के जो पेपर आए 22 मार्क्स का पेपर आएगा। 4 मार्क्स के जो 1 मार्क्स के 4 क्वेश्चन, यानी कि 4 एमसीक्यूज आएंगे। 2 मार्क्स का क्वेश्चन नहीं आना, 4 मार्क्स का नहीं आना, और 3 मार्क्स का 6 मार्क्स के 3 क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, नेक्स्ट देखो जो हमारे पास है फ्रैक्शन। ठीक है, उससे 22 मार्क्स का पेपर आना है। 1 मार्क्स के 6 क्वेश्चन आने हैं, 2 मार्क्स वाला 2 क्वेश्चन आना है, और 4 मार्क्स वाले 3 आने हैं। ठीक है, 6 मार्क्स वाला कोई भी नहीं आएगा। उसके बाद है दशमलव, यानी कि डेसिमल। 15 मार्क्स का पेपर आना है, 1 मार्क्स के 3। ठीक है, 2 अंक के 2 और 4 अंक के 2 क्वेश्चन आने, 6 मार्क्स का नहीं आना। तो सबसे पहले मैं सजेस्ट करूंगी आपको कि आप चैप्टर नंबर 3 जो है वो बहुत अच्छे तरीके से कर ले। ठीक है, तो इसमें जो है वो देखो 6 मार्क्स वाले क्वेश्चन और 1 मार्क्स वाले क्वेश्चन आने हैं, तो टोटल 22 मार्क्स का है। ठीक है, इस चैप्टर को करने के बाद आप फ्रैक्शंस वाले चैप्टर को करें। ठीक है, उसके बाद फिर डेसिमल, और फिर पूर्ण संख्यावां, और फिर सबसे लास्ट में जो है वो नोइंग आवर नंबर्स करें। ठीक है, तो चलिए बिना देरी किए सैंपल पेपर सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। तो देखो यहाँ पर जो है वो दिया गया है, सभी क्वेश्चन जो है वो कंपलसरी हैं। क्वेश्चन पेपर जो है वो 4 सेक्शंस में डिवाइडेड है। क्वेश्चन नंबर 1 में 1 to 20 या 20 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर सेक्शन ए कंटेन्स रिपीट हो गया है ना ये वाला। सेक्शन बी जो है उसमें 2 to 8 है, जो कि 2 मार्क्स के क्वेश्चन है। सेक्शन सी में क्वेश्चन 9 to 15 है, जो कि 4 मार्क्स के हैं। किन्हीं 3 क्वेश्चन में आपको इंटरनल चॉइस दी गई है। सेक्शन डी जो है उसमें 16 to 18 क्वेश्चन है, जो कि 6 मार्क्स के हैं। ठीक है, सेक्शन ए का पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द प्लेस वैल्यू एंड फेस वैल्यू ऑफ द डिजिट 5 इन 76542। ठीक है, क्वेश्चन बहुत ही ध्यान से अच्छे तरीके से समझना, ताकि अगर नंबर्स वगैरह भी कोई चेंज होता है ना तो आप उसको अच्छे तरीके से अटेम्प्ट कर सके। तो देखो प्लेस वैल्यू, प्लेस क्या होता है, जगह, है ना। तो यहाँ पर जो है वो किस नंबर का बोला है, 5 का, है ना। तो 5 की जगह कौन सी है, तो 5 की जगह जो है वो 100 है, क्योंकि या तो अगर आपको ऐसे कंफ्यूजन होता है ना तो 5 लिखो और उसके बाद देखो कितने डिजिट्स हैं बाद में देखना है, यानी कि राइट हैंड साइड देखना है। ठीक है, तो 2 डिजिट है, तो वो उसका प्लेस वैल्यू हो गया। ठीक है, अब फेस वैल्यू, फेस क्या होता है, चेहरा। तो शीशे में जैसा चेहरा वैसा ही दिखेगा, है ना। तो यहाँ पे जो 5 नंबर है उसका चेहरा कैसा दिख रहा है, 5 जैसा ही दिख रहा है, तो यहाँ पे 5 लिख लेना है। ठीक है, अब क्या बोला गया है, डिफरेंस। डिफरेंस का मतलब होता है अंतर। तो यहाँ पे 500 में से 5 माइनस कर दोगे तो कितना हो जाता है, 495 हो जाता है ना। तो यहाँ पे जो है वो डी ऑप्शन करेक्ट है।
अगला क्वेश्चन बोला गया है हाउ मेनी 4 डिजिट नंबर्स आर देयर इन टोटल। तो 4 डिजिट के कितने नंबर्स होते हैं टोटल, वो आपने बताना है। ठीक है, तो इसके लिए सबसे पहले क्या करोगे, सबसे छोटा नंबर जो है 4 डिजिट का वो क्या होता है, 1000 होता है। ठीक है, और जो सबसे बड़ा नंबर होता है वो क्या होता है, 9999। तो सबसे इजी तरीका मैं आपको बता रही हूँ यहाँ पे, इसको कैसे काउंट करना है आपने, तो टोटल काउंट हम फाइंड आउट कर रहे हैं। इसके लिए पहले हम जो है वो सबसे बड़ा नंबर लिख लेते हैं। ठीक है, तो सबसे बड़ा नंबर है हमारे पास 4 टाइम 9 यानी कि 9999। इसमें से सबसे छोटा नंबर माइनस कर दो। ठीक है, और इसमें 1 कोई भी डिजिट हो, चाहे 3 डिजिट का नंबर आपसे पूछा जाए कि टोटल कितने हैं, +1 कर देना है आपने। ठीक है ना, तो यहाँ पे देखो अब इसको जब माइनस करोगे तो क्या हो जाएगा, इन दोनों को माइनस किया तो ये 999 हो गया, इन दोनों को सॉल्व किया तो, और यहाँ पे हमारे पास है 9999। ठीक है, अब माइनस करोगे तो क्या हो जाएगा, 9 में से 9 माइनस किया 0, 9 में से 9 माइनस किया 0, 9 में से 9 माइनस करोगे 0, फिर ये वाला 9 बच जाएगा। ठीक है, यानी कि टोटल 9000 जो है वो हमारे पास 4 डिजिट के नंबर्स हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो, राइट 4,02,350 इन फिगर्स। बच्चे इसमें बहुत ज्यादा कंफ्यूज होते हैं और सबसे ज्यादा गलती इस क्वेश्चन में आती है। ठीक है, तो आपने सबसे पहले क्या करना है, यहाँ पर लिखना है वंस, टेंस रफ साइड में यूज कर लेना इसको। ठीक है, 100 वंस, टेंस 100, 1000, फिर 10,000 और फिर लाख, लाख तक बोला ना यहाँ पे। ठीक है, अब 4 लाख बोला है तो लाख के नीचे 4 लगा दोगे। इसके बाद 2000 बोला है, कुछ हमें सिर्फ 2 बोला है, 20 नहीं बोला, 30 नहीं बोला, सिर्फ 2 बोला है, तो 2000 है, 1000 के नीचे 2 लगा दिया। ठीक है, उसके बाद 300, 100 के नीचे 3 लिख दिया। फिर क्या है 50, तो लास्ट में 50 जो है वो ऐसे ही लिखोगे। अब ये बच गया 10,000, उसकी जगह पे 0 लगा दोगे। ठीक है, तो नंबर क्या बन गया हमारे पास, 402350। ठीक है, यानी कि बी ऑप्शन करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देखो, राइट 17,24,054। तो देखो मिलियन जो है वो क्या होता है, बेसिकली मिलियन होता है 10 लाख। ठीक है, तो मतलब कि अब आप उसको किस तरीके से लिखोगे, तो मतलब ये हो गया 17 मिलियन यानी कि 17 10 लाख हो गया, यानी कि 17 और 6 टाइम 0 आ जाएगा। ठीक है, फिर 24,000, तो 24,000 जो है वो कैसे लिखोगे, 24 और उसमें 3 0 आते हैं। फिर 24,000 भी हो गया हमारे पास, फिर है 54, यहाँ पे 54 लिख लो। अब इसे प्लस कर दो। ठीक है, तो प्लस करोगे तो क्या हो जाएगा, ये 0 0 और 4 प्लस किया तो 4 हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद जो 2 0 है उसमें 5 प्लस किया तो क्या हो जाएगा 5। ठीक है, कॉमा डाल देते हैं, 0 + 4 4 हो जाएगा, 0 + 2 2 हो जाएगा 0, और यहाँ पे आ गया 17। तो देखो कहाँ पे है 17 0 2 4। ठीक है, यहाँ पे भी 0 आना था ना। ठीक है, 17 0 2 4 0 5 4, डी ऑप्शन जो है वो करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देखो बेटा, ग्रेटेस्ट 4 डिजिट का नंबर आपने बनाना है, जो कि आपको ये जो डिजिट्स दिए गए हैं उनसे बनाना है। ठीक है, और नंबर को आप रिपीट नहीं कर सकते। तो सबसे इजी तरीका क्या है कि सबसे बड़ा नंबर सबसे पहले लिखना है। ठीक है, तो सबसे बड़ा नंबर क्या है, मेरे पास 9 है, फिर क्या है 5 है, फिर क्या है 2 है, और फिर 1 है, तो ये सबसे बड़ा नंबर है मेरे पास। ठीक है, स्मॉलेस्ट होल नंबर इज, तो सबसे छोटा होल नंबर, अब हमें पता है कि जो होल नंबर होता है वो 0 से स्टार्ट होता है ना, 0 1 2 इस तरीके से स्टार्ट होता है। सबसे पहले कौन सा नंबर आया, 0 आया, तो सबसे छोटा होल नंबर जो है वो क्या होता है 0। तो क्वेश्चन देखो, 24,100 का प्रीडिसर पता करना है। ठीक है, तो प्रीडिसर जो है वो क्या होता है, प्री का मतलब होता है पहले। ठीक है, जिसको कि हम लोग पंजाबी में 75 कहते हैं। तो यहाँ पे क्या करते हैं हम लोग, जो प्रीडिसर होता है उसमें जो नंबर हमें दिया गया है उसमें से 1 माइनस करते हैं। ठीक है, सक्सेसर मतलब उसको सक्सेस मिल गई, आगे उन्नति मिल गई, उसमें हम जो है जो भी नंबर हमसे हमें दिया गया है ना उसमें 1 प्लस कर लेंगे। ठीक है ना, तो 24,100 में से जब 1 माइनस करोगे तो क्या हो जाएगा, 24,099 हो जाएगा, है ना। तो ये जो है इसका प्रीडिसर है। ठीक है, देखते हैं जो कि है विच नंबर इज अ फैक्टर ऑफ एवरी नंबर, मतलब हर नंबर का फैक्टर है। ठीक है, ऐसा कौन सा नंबर होता है जो सभी नंबर्स में आता है, जैसे कि अगर हम 0 की बात करें तो इसको मैं 0 × 1 लिख सकती हूँ, 1 की बात करूँ तो 1 × 1 लिख सकती हूँ, 2 की बात करूँ तो 2 × 1 लिख सकती हूँ, 3 की बात करूँ तो 3 × 1 लिख सकती हूँ। कौन सा नंबर आ रहा है सब में, 1 तो आ रहा है ना सब में, तो जो है वो नंबर क्या हो जाएगा, जो कि सभी का फैक्टर है वो क्या होगा 1 होगा। ठीक है, कोई भी नंबर हो, आपने ये ध्यान रखना है कि सभी नंबर का जो
मतलब कि फैक्टर होता है वो 1 तो होता ही है। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं जो कि है सबसे छोटा कॉम्पोजिट नंबर क्या होता है। ठीक है, अब आपको ये याद रखना है कि कॉम्पोजिट नंबर क्या होता है, जो दूसरों के टेबल में भी आते हैं। ठीक है, एक प्राइम नंबर होता है जो कि किसी और के टेबल में नहीं आते, जैसे 2, 3, 5, 7, है ना। जो कॉम्पोजिट नंबर होता है वो दूसरों के टेबल में भी आते हैं, जैसे जो 4 है वो 2 के टेबल में भी आता है और 4 के टेबल में भी आता है ना। तो 4 जो है वो हमारे पास सबसे छोटा कॉम्पोजिट नंबर है। ठीक है, बाद अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स इज को प्राइम। तो अब को प्राइम क्या होता है। ठीक है, देखो को प्राइम नंबर्स वो नंबर होते हैं जिनके सिर्फ एक ही कॉमन फैक्टर होते हैं और वो होता है 1, उसके अलावा कोई कॉमन फैक्टर नहीं है। ठीक है, तो उसको हम को प्राइम नंबर कहते हैं। आपको जो मैं वर्डिंग समझा रही हूँ उसको अगर एज इट इज याद रखोगे तो पेपर इजी हो जाएगा आपके लिए सॉल्व करना। ठीक है, देखो 12 और 25 की अगर हम बात करें तो यहाँ पर जो है इसके फैक्टर्स जो है वो कौन कौन से हो जाएंगे। तो 12 का हो जाएगा 3, 3 के टेबल में आता है, 4 के टेबल में आता है, 3 4 12 है ना, 3 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 1। 25 का क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 5 इंटू 5 इंटू 1। ठीक है, इसके बाद अगर हम 18 की बात करें तो ये हो जाएगा 3 3 9। ठीक है, और 9 2 18। यहाँ पे 27 की बात करें तो 3 3 9, 9 3 27। तो देखो यहाँ पे 3 भी कॉमन फैक्टर है। यहाँ पे अगर हम बात करें 25 तो ये क्या हो जाएगा 5 इंटू 5। ठीक है, और 35 जो है वो क्या हो जाएगा 5 इंटू 7, 7 5 35। यहाँ पे 5 कॉमन आ रहा है। 21 की बात करें तो क्या होगा 3 इंटू 7, 7 3 21, है ना। इसी तरीके से 8 7 56 होता है, तो 7 कॉमन आ रहा है। बट यहाँ पे जो है सिर्फ 1 कॉमन आ रहा है। ठीक है, तो को प्राइम नंबर क्या होता है, जिसमें जो है कॉमन फैक्टर 1 के अलावा और कोई नहीं होता। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो 25 और 45 का HCF क्या होगा वो आपने बताना है। ठीक है, तो 25 जो है उसके फैक्टर्स क्या क्या होते हैं, तो 5 इंटू 5 होता है, 5 5 25 होता है। ठीक है ना, अब 45 जो है उसके फैक्टर्स जो है वो कौन से होते हैं, तो 5 9 45 होता है, तो 5 9 के लिए हम क्या लिख सकते हैं 3 इंटू 3, 3 3 9 और 9 5 45। तो कॉमन क्या निकला इसमें से 5 निकला ना, तो ये जो है जो HCF है वो हमारा कितना आ गया, यहाँ पे 5 आ गया। ठीक है, यानी कि हमारा बी ऑप्शन जो है वो करेक्ट। देखते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ प्रॉपर फ्रैक्शन। तो प्रॉपर फ्रैक्शन नहीं है, तो प्रॉपर फ्रैक्शन आखिर होता क्या है, तो प्रॉपर फ्रैक्शन जो होता है इसमें क्या होता है, जो हमारा डिनोमिनेटर होता है, ठीक है, यानी जो नीचे वाला नंबर है वो बड़ा होगा और ऊपर वाला नंबर जो है वो छोटा होगा। ठीक है, जैसे कि अगर इसको समझाऊं मैं आपको, तो अगर एक पिज्जा है, ठीक है, उसके 9 पीसेस किए हैं तो उसमें से 7 पीसेस दिए जा सकते हैं। बट क्या होता है बहुत बारी इम्प्रॉपर फ्रैक्शन जिसे कहते हैं, उसमें 9 ऊपर लिख देते हैं 7 नीचे, 7 में से 9 हिस्सा कैसे दे सकते हो, नहीं दे सकते, तो ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन हो जाता है। ठीक है, तो प्रॉपर फ्रैक्शन में क्या होता है, ऊपर वाला यानी कि जो न्यूमरेटर है वो छोटा और डिनोमिनेटर जो है वो बड़ा होता है। इसमें तो है ऐसा, है ना, तो ये प्रॉपर फ्रैक्शन है। 2/3 है, ये भी प्रॉपर फ्रैक्शन है। 7/11 भी प्रॉपर फ्रैक्शन है। तो डी जो है वो ऑप्शन जो है वो 5/5 है, कटिंग करोगे तो 1 आ जाएगा, ये फ्रैक्शन में तो है ही नहीं, है ना। नेक्स्ट देखो फ्रैक्शन विद द सेम डिनोमिनेटर। अब जिसके डिनोमिनेटर सेम हो, जैसे कि 2/6 है, 3/6 है, तो इन दोनों का डिनोमिनेटर सेम है। इसी तरह से 4/6 है, इसका भी डिनोमिनेटर सेम है। तो इस तरीके के जो फ्रैक्शन होते हैं उन्हें क्या कहा जाता है, उन्हें कहा जाता है लाइक फ्रैक्शन। लाइक का मतलब होता है एक जैसा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो कि 19/4 को मिक्स्ड फ्रैक्शन में कैसे लिखोगे। तो देखो कैसे लिखते हैं, तो जो न्यूमरेटर है ना, अब ये देखो इसमें क्या है, जो डिनोमिनेटर है 19/4 लिखा है ना, जो डिनोमिनेटर है वो छोटा है और न्यूमरेटर बड़ा है, तो ये क्या होता है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। जो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन होता है उसे ही हम मिक्स्ड फ्रैक्शन में लिख सकते हैं, वरना नहीं लिखा जा सकता। ठीक है ना, तो न्यूमरेटर जो है उसको अंदर लिखोगे, जो डिनोमिनेटर है उसे बाहर लिखोगे। अब इसकी कटिंग करनी है, डिवाइड करोगे। ठीक है, 4 4 16, 19 में से 16 माइनस किया तो क्या आ जाएगा 3। अब क्या करोगे, अब देखो इसके डिनोमिनेटर में 4 था तो यहाँ पर 4 लिख देना है इसके डिनोमिनेटर में। ठीक है, जो रिमाइंडर बच गया है वो यहाँ पर लिखना है, इसके बाद जो आंसर आता है उसे यहाँ पर लिखना है। ठीक है, अब अगर आपको कंफ्यूजन हो रही है कि अभी भी मैंने सही लिखा है कि नहीं लिखा, तो क्या करोगे, अब इन दोनों नंबर को ना, इन दोनों नंबर को मल्टीप्लाई करो, कितना हो जाएगा 4 4 16, 16 में 3 प्लस कर लो, कितना हो जाएगा 19। ठीक है, और इसके डिनोमिनेटर क्या है 4, तो 19/4, इसी को हम सॉल्व कर रहे थे, तो मतलब ये आंसर हमारा बिल्कुल करेक्ट है। तो बी ऑप्शन जो है उसको चूज कर लोगे।
अगला देखो, जो स्क्वायर बॉक्स दिया गया है उसको यहाँ पे रिप्लेस करना है, बेसिकली पूछा गया है कि उस नेक्स्ट क्वेश्चन देखो कि यहाँ पर क्या आएगा वो आपने बताना है, ठीक है। तो 5 में क्या मल्टीप्लाई किया, जो 20 आया, 4 मल्टीप्लाई किया, 8 को भी 4 से मल्टीप्लाई कर दो, 8 4 से कितना हो जाता है 32, यानी कि यहाँ पे 32 आएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखो, इस तरीके का फ्रैक्शन क्या होता है, लाइक फ्रैक्शन होता है, ठीक है ना, जिसके डिनोमिनेटर जो है वो सेम होते हैं। अब इसको प्लस करना है हमें, तो डिनोमिनेटर सेम है तो 6 लिख दोगे, ऊपर का नंबर 4 लिखा है, प्लस में 3 है वो ऐसे ही लिखा जाएगा, 4 + 3 कितना होता है 7, और इसका डिनोमिनेटर है 6, तो आंसर क्या हो गया 7/6। अगला क्वेश्चन देखो, ये वाला क्वेश्चन हमने कर लिया है, ठीक है। क्वेश्चन में प्रॉब्लम है 15 16, ठीक है 16 तक हमने कर लिया है, ठीक है। इसके बाद देखो 17th क्वेश्चन जो है वो क्या है, 8 आवर्स को 1 डे के फॉर्म में शो करना है, ठीक है। अब ये आवर्स है और ये डे है, तो इस दोनों को ही हम आवर्स में कन्वर्ट कर लेते हैं, क्योंकि इसे डे में कैसे कन्वर्ट करेंगे, है ना, फ्रैक्शन में दिखाना है हमें। तो 1 डे यानी कि 24 आवर, एक दिन में 24 घंटे होते हैं, ठीक है। अब जो है, जो एक्सप्रेस करना है 8 आवर्स, तो 8 ऊपर, और 1 डे के फॉर्म में करना है तो 24 नीचे, कटिंग हो जाएगी, 8 1 जा 8 और 8 3 जा 24, तो 1/3 जो है वो इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, राइट द डेसिमल 0.9 एज अ फ्रैक्शन। तो 0.9 को फ्रैक्शन के फॉर्म में शो करना है, तो यहाँ पे 9 लिख देते हैं, ठीक है, चलो 0.9 लिख देते हैं, ये नंबर बोला गया हमें। अब पॉइंट जो है वो यहाँ से हटा दोगे, कितने डिजिट के बाद पॉइंट था जो है यहाँ से काउंट करोगे, ठीक है। तो 1 डिजिट के बाद था तो 1 0 यहाँ पे लगा दिया, अब आगे कुछ नहीं है तो 1 लगा दिया, ठीक है। तो आंसर क्या हो जाएगा 9/10। अगला क्वेश्चन देखो, 5 रुपीज और 5 पैसे को डेसिमल फॉर्म में कन्वर्ट करना है, ठीक है। तो देखो 5 रुपीज है, तो यहाँ पे 5 लिख दिया, उसके बाद 5 पैसा है, ठीक है। तो 5 पैसा है, अब हमें पता है कि 1 रुपीज में कितना होता है 100 पैसा होता है, तो 5 को 100 से डिवाइड कर दिया, 5 रुपीज था तो उसमें आगे प्लस कर दिया, ठीक है। ये हो जाएगा 5 प्लस में, अब यहाँ पे 5 लिखोगे, अब कितने जीरोज हैं 2 जीरोज हैं, तो 1 फिर 0 0, यहाँ पे पॉइंट लग जाएगा, आगे कुछ नहीं है तो 0 लगा देंगे। अब इन्हें प्लस करोगे तो क्या हो जाएगा 5.05, ठीक है, यानी कि 5.05 जो है वो रुपीज हो गया। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग डेसिमल नंबर इज द ग्रेटेस्ट, इसमें से कौन सा डेसिमल नंबर जो है वो सबसे बड़ा है वो आपने बताना है, ठीक है। तो अब क्या करोगे, देखो 2 डिजिट के नंबर्स है ना, तो यहाँ पे भी 2 है, इसके आगे भी हम 2 लगा देते हैं। तो देखो 30 बड़ा है, 3 बड़ा है, 33 या 30, तो 33 है ना 0.33, ठीक है। हम पॉइंट को हमने आगे की साइड जो है, क्योंकि सारे जीरो थे उसको हटा के फिर हम जो है वो देख रहे हैं, तो हमें पता चल गया कि 33 नंबर जो है वो बड़ा है, ठीक है, यानी कि 0.33 नंबर जो है वो ग्रेटेस्ट है, ठीक है। इसके बाद देखो बेटा सेक्शन बी है, इस सेक्शन में सभी क्वेश्चन जो है वो 2 मार्क्स के हैं। विदाउट रिपीटिंग एनी डिजिट, बिना नंबर को रिपीट किए आपने 4 डिजिट का स्मॉलेस्ट और ग्रेटेस्ट नंबर जो है वो बनाना है। तो देखो अगर हम स्मॉलेस्ट नंबर की बात करें, तो जो स्मॉलेस्ट नंबर आप बना सकते हो उसके लिए सबसे पहले सबसे छोटा नंबर, आप बोलोगे मैडम सबसे छोटा नंबर 3 थोड़ी है, 0 है, बट बेटा किसी भी नंबर के आगे अगर आप 0 लगा दोगे तो उसकी तो वैल्यू ही नहीं होती, फिर तो ये 3 डिजिट का नंबर बन जाएगा, ठीक है। तो हम क्या करेंगे 3 लिख के फिर 0 लगा देते हैं, ठीक है, और फिर उसके बाद 7 आ जाएगा और 9 आ जाएगा। अगर ग्रेटेस्ट नंबर की बात करें, तो सबसे पहले सबसे बड़ा नंबर, फिर उससे छोटा नंबर, फिर उससे छोटा नंबर और लास्ट में सबसे छोटा नंबर, ठीक है। ये हो गया आपका आंसर नंबर 2। नेक्स्ट देखो, सक्सेसर एंड प्रीडिसर ऑफ 10,000, ठीक है। तो यहाँ पे लिखते हैं सक्सेसर, सक्सेसर यानी कि उन्नति मिल रही है उसे, ठीक है, अगेतर कहते हैं जिसे। तो 10,000 का सक्सेसर यानी कि 10,000 में 1 प्लस कर देना है, ठीक है। 10,000 है उसमें 1 प्लस कर दिया तो कितना हो जाएगा 10,001 हो जाएगा, ठीक है। अब इसका प्रीडिसर जो है अगर हम देखें, तो जैसे मैंने आपको बताया था पहले भी, प्रीडिसर जो होता है उसमें 1 माइनस हो जाता है, ठीक है। तो 1 माइनस कर दोगे तो ये कितना हो जाएगा, तो जब इसमें माइनस करोगे तो ये हो जाएगा 9,999। सेकंड थर्ड क्वेश्चन भी हो गया हमारा। फोर्थ क्वेश्चन देखो, इसमें हमें जो नंबर्स दिए गए हैं उसे नंबर लाइन पे शो करना है, तो एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करोगे, ठीक है। अब क्योंकि 0 से ही स्टार्ट है तो यहाँ पे 0 से स्टार्ट कर लेते हैं, 0 1 2, स्केल से बराबर बराबर नाप के आपने ये लाइन डालनी है, ठीक है। 3 4 5 6 7 8
9, कौन कौन सा नंबर बोला है अब हमें? 0, तो यहाँ पे इसको सर्कल कर लो। 3, 5, 7, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, राइट द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स। तो इसमें न्यूमरेटर कौन सा है? तो न्यूमरेटर होता है ऊपर वाला, ये होता है न्यूमरेटर और ये है डिनोमिनेटर, ठीक है। डिनोमिनेटर, ये है हमारे पास न्यूमरेटर और 16 है डिनोमिनेटर, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो कि 3/5 जो है 20 बुक्स का आपने पता करना है। ऑफ का मतलब होता है मल्टीप्लाई, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, 20 बुक्स का बोला है तो 20 लिख दोगे, मल्टीप्लाई क्योंकि ऑफ दिया गया था, फिर है 3/5 तो 3/5 यहाँ पर लिख दोगे, ठीक है। इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 डाल देते हैं। अब जिसकी कटिंग होती है, अगर आपको ऐसे कंफ्यूजन होता है तो पहले मल्टीप्लाई कर लो, ठीक है। अगर ऐसे समझ में आता है तो ऐसे ही कटिंग कर लो। 5 4 20 होता है, और कटिंग का ध्यान रखना है, जो नीचे वाले नंबर होते हैं वो ही सिर्फ ऊपर वाले नंबर को काट सकते हैं, ठीक है। और वो भी सिर्फ मल्टीप्लाई के केस में, मल्टीप्लाई और डिवाइड के केस में होता है, ठीक है ना। कह सकते हो डिवाइड को भी, क्योंकि हम रेसिप्रोकल कर देते, तो आप याद रखो कि मल्टीप्लाई के केस में ही हम कटिंग कर सकते हैं, ठीक है। अब देखो ये भी 1 हो गया, 4 को 3 से मल्टीप्लाई किया तो क्या हो जाएगा, 4 3 12 और 1 1 1, ठीक है। अब नंबर, कोई भी नंबर ले लोगे ना, उसके नीचे 1 जो है वो हमेशा ही डिनोमिनेटर में होता है, तो उसे लिखने की जरूरत नहीं होती, तो हम सीधा यहाँ पे 12। अब क्योंकि इन्होंने बुक्स का पूछा था तो हम यहाँ पर जो है वो लिख देंगे बुक्स, ठीक है। इसके बाद अगला क्वेश्चन जो है वो देखो कि इन्हें हमें डेसिमल फॉर्म में शो करना है, ठीक है। बहुत ही इजी तरीका है, ध्यान रखना। 7th है 70 + 8, तो ये कितना हो जाएगा, 78, ठीक है। प्लस में 3/10, तो 3/10 को कैसे लिखोगे, यहाँ पे 3 है, कितने जीरो है, एक जीरो है, तो एक डिजिट के बाद पॉइंट लग जाएगा, तो ये हो जाएगा 0.3, यानी 78 में 0.3 ऐड करोगे तो क्या हो जाएगा 78, क्योंकि जो आगे नंबर है वो तो जीरो है, तो 78 में 0 प्लस किया तो 78 हो जाएगा। बाद में क्या है 0.3, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। बी पार्ट देखो, 20/10 है, 20/10, तो देखो यहाँ पे तो डिवाइड हो रहा है, कटिंग हो सकती है ना, तो 0 से 0 कट गया, तो यहाँ पे जो है वो क्या आ जाएगा 2, ठीक है। तो इसको डेसिमल फॉर्म में शो करना है, तो अब डेसिमल में कैसे शो करोगे, तो सिंपल 2 आ गया, तो यहाँ पे पॉइंट लगाकर, क्योंकि कुछ भी नहीं है बाद में, तो 0 लगा देंगे, ठीक है। डेसिमल फॉर्म में शो हो गया। अगला क्वेश्चन है एक्सप्रेस 50 ग्राम इन किलोग्राम्स। तो 50 ग्राम्स को आपने किलोग्राम में जो है वो शो करना है, ठीक है। इसके लिए जो है वो आपने क्या करना है, यहाँ पे हमें पता है कि 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम्स होते हैं, ठीक है। 1 किलोग्राम इज इक्वल टू 1000 ग्राम्स होते हैं, ठीक है। 1000 ग्राम्स होते हैं, ठीक है। मतलब कि सीक्वेंस है ये, तो आपने लिखना ही लिखना है, इसके मार्क्स होते हैं, ठीक है। इसके बाद जो है आपने क्या करना है, 50 ग्राम बोला गया है, 50 ग्राम्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 50, इसको 1000 से डिवाइड करोगे, ठीक है। तो अब यहाँ पे जो है वो आपने क्या करना है, देखो 50 लिख दो यहाँ पे, ठीक है। इसको डेसिमल फॉर्म में शो करना है, तो यहाँ पे जो है वो 50 लिख दिया आपने। इसके बाद कितने जीरो है हमारे पास, 3 जीरो है, तो 1 2 आगे जीरो लगा दो, 3 पॉइंट लग गया, और यहाँ पे क्या आ जाएगा 0, ठीक है। तो ये इसका आंसर हो जाएगा। यहाँ पे जो है वो कंफ्यूजन हो रही है, यहाँ पे देख लेते हैं। तो सबसे पहले हमने 50 लिखा, ठीक है। उसके बाद 3 जीरोज हैं, तो 1 2 3, 3 के बाद पॉइंट लगा देना है, ठीक है, और यहाँ पे 0, तो ये जो है वो किलोग्राम में कन्वर्ट हो गया, जो कि हमने डेसिमल फॉर्म में शो किया है, ठीक है। तो बच्चों करते हैं इस वीडियो को यहीं पे खत्म। आई होप सारे ही क्वेश्चंस आपको अच्छे तरीके से क्लियर हो गए होंगे। पेपर की तैयारी करते टाइम ब्लूप्रिंट का बहुत ज्यादा ध्यान रखना है आपने, ठीक है। और अगर कोई कंफ्यूजन है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करो, मैं रिप्लाई करने की पूरी कोशिश करूंगी। थैंक यू वेरी मच एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स। बाय बाय।